नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 8 मतलब भाग 8 और साथ में 14 और 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा जीएसटी के बारे में होगा और इम्पोर्टेंट कोड नंबर इन बैंकिंग इंडस्ट्री के में जो इम्पोर्टेंट कोड होते हैं उनके बारे में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना वक्त गवाए। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बनता है हमारा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, आंसर इज 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारा प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कंजम्पशन बेस्ड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? कंजम्पशन पे बेस्ड, उपभोग पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। क्या? डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई जी एस टी इज पेएबल व्हेन द सप्लाई इज इंटरस्टेट। आई जी एस टी इज पेएबल व्हेन द सप्लाई इज इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वॉज हेडेड बाय असीम दास गुप्ता। कौन? असीम दास गुप्ता। अगला सवाल है, जीएसटी काउंसिल इज रेफर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज 279A। 279A के तहत, जो संविधान के आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट? जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट कब किया गया था? 15 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेट फॉर एसजीएसटी यूटीजीएसटी या 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which code is used to classify goods and service under GST? SSC HSN कोड। ठीक है, कौन सा कोड हो क्लैरिफाई किया गया है जीएसटी के अंतर्गत? SAC और HSN कोड। अगला सवाल है, व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड फॉर? आंसर इज इंटीग्रेटेड। आंसर इज इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following taxes will be levied on import of goods and services? IGST। IGST वसूला जाता है जब भी हम इंपोर्ट करते हैं जीएसटी के तहत। ठीक है, HSN कोड स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर HSN का फुल फॉर्म है। ठीक है, SSC कोड स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड। अगला सवाल है आपका, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पेन बेस्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर पे आधारित होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगला सवाल है आपका, अंडर द जीएसटी रेगिम एन इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मीन्स द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन विच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट 2017? तो आंसर इज सेक्शन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल? तो अभी वर्तमान में जो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट इज यूज्ड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में कितने यानी कि डिजिट होते हैं? तो आंसर याद है 12। कितने होते हैं? 12 नंबर होते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में। MMID स्टैंड्स फॉर, MMID का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट इन द
7 डिजिट मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो आपका आंसर बनता है टू आइडेंटिफाई द अकाउंट ऑफ द यूज़र, टू आइडेंटिफाई द अकाउंट ऑफ द यूज़र। आखिरी के 3 नंबर क्या शो करते हैं? अकाउंट, यूज़र का अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन कार्ड इज इशूड अंडर द विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, पैन कार्ड को इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के तहत प्रदान किया जाता है? आंसर बनता है 139A, 139A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन रुपे कॉन्टैक्टलेस। याद रखना है क्यू स्पार्क, क्या? क्यू स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विफ्ट प्रोवाइड्स अ नेटवर्क दैट इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड टू send and receive information about financial transaction in secure, standardized and reliable environment. What is the meaning of S in Swift? Answer is society. फुल फॉर्म क्या है स्विफ्ट का? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बैंक आइडेंटिफायर कोड BIC for bank to identify banks and finance institution globally. तो आंसर इज स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ सिक्योर मैसेजिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंट्रा बैंक एंड इंटर बैंक एप्लीकेशन। आंसर इज SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट है IFSC is a dash digit number that acts as identification of the particular bank branch that participate in NEFT and RTGS। तो आंसर है 11। IFSC कोड 11 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन MICR कोड is a dash digit number which is a unique for every bank branch other than RRBs and is issued and is used for branch identification in check clearing service। आंसर है 9 डिजिट का होता है MICR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टैटिकल रिकॉर्ड BSR कोड इज़ अ डैश डिजिट नंबर कोड। आंसर इज 7। BSR कोड 7 डिजिट का होता है। MMID इज़ अ डैश डिजिट नंबर कोड आइडेंटिफायर विच इज़ used in payments that are made using interbank mobile payment service IMPS। आंसर इज 7। MMID नंबर होता है 7 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर विच यू कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव्ड मनी ऑन UPI। आंसर इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आंसर इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is all set to make LEI compulsory for companies having aggregate fund based and non fund based exposure over rupees 5 crore। What does LEI stands for? Legal Entity Identifier। LEI का फुल फॉर्म है Legal Entity Identifier। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTSS is a way of transferring personal remittance from abroad to beneficiary in India। What does MTSS stand for? Answer is Mobile Transfer Service Scheme। Mobile Transfer Service Scheme। Next question PAN is a dash digit number issued income tax department and it enables the income tax department to identify link all transaction of the PAN holder with the IT department। आंसर इज 10। आंसर इज 10। पेन नंबर कितना होता है? 10 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISIN इज अ डैश डिजिट नंबर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स। आंसर इज 12। 12 नंबर का आधार भी होता है और 12 नंबर का क्या होता है? ISIN भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन Aadhaar is a dash digit random number which is allotted by UIDAI to residents of India। 12। Answer is 12। Next question IIN is a unique dash digit number which is issued by National Payment Corporation of India to every bank participating in the Aadhaar Payment Bridge APB system। तो आंसर बनता है आपका 6। IIN नंबर 6 डिजिट का होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर
बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट इज़ अ 8 और 11 अल्फ़ाबेटिक कोड। अल्फ़ाबेटिक कोड होता 8 या 11 नंबर का, कौन सा? स्विफ्ट का। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, 1 और 2 नंबर में बन जाते हैं हर एग्ज़ाम में, बैंकिंग की एग्ज़ाम में। तो ये आज का बैंकिंग का पार्ट तो ख़त्म हुआ। अब आगे बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है ट्राइफेड लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव। ठीक है, टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव किसने शुरू करा है? बस इतना याद रखना है, ट्राइफेड ने। किसने करा है? ट्राइफेड ने। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव किसने याद किया है? ट्राइफेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू गो फुली डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर। पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरला। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट 10.3% इन 2020। IMF की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने ये अनुमान लगाया है कि भारत की जो GDP रहेगी, GDP वो 10.3% से संकुचित हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के GDP 10.3% की दर से संकुचित हो जाएगी? तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में ये बोला गया है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 14 अक्टूबर। ठीक है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लांट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड, माफ कीजिए मैंने पहले प्लांट पढ़ लिया था फ्लो में, यह है प्लानेट, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड्स। एक्सिस बैंक अलॉन्ग विथ गूगल पे एंड वीज़ा लॉन्चेस ACE क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ लॉन्च किया है क्या? ACE क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बस इतना याद रखना, ACE क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च करा है? तो एक्सिस बैंक ने। किसके साथ मिलकर करा है? गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर। ठीक है, वीज़ा और गूगल के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। अगला सवाल है EPFO लॉन्च्ड व्हाट्सएप बेस्ड हेल्पलाइन अंडर द निर्बाध इनिशिएटिव। ठीक है, अभी हाल ही में किस संगठन ने निर्बाध इनिशिएटिव के तहत व्हाट्सएप बेस्ड हेल्पलाइन नंबर शुरू करा है? तो आपको याद रखना है EPFO। ठीक है, EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO ने लॉन्च करा है क्या? निर्बाध इनिशिएटिव के तहत व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। ये भी आ सकता है निर्बाध इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो EPFO का है। आयुष मिनिस्ट्री इनोग्रेट्स रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी। आयुष मंत्रालय ने रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नाइक, उत्तरी गोवा से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मीज अग्निबाज डिवीज़न ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच जो है ऑर्गेनाइज की गई है किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे करी गई है? पुणे में। क्वेश्चन यही आएगा अभी हाल ही में भारतीय सेना की किस टुकड़ी के द्वारा सुरक्षा कवच ऑर्गेनाइज की गई? तो इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी की अग्निबाज डिवीज़न द्वारा, और कहाँ पे? पुणे में। गुजराती सिंगर नाइटिंगेल ऑफ गुजरात भी बोलते थे इन्हें, कौमुदी मुंशी, इनका निधन हो गया है 91 साल की उम्र में। ठीक है, कौमुदी मुंशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस राज्य से संबंधित थी? तो वो गुजरात से थी, वो गुजराती सिंगर थी। बस इतना याद रखना है। अटल इनोवेशन मिशन साइन एग्रीमेंट विथ CGI इंडिया टू प्रमोट इनोवेशन इन स्कूल।
ठीक है, इनोवेशन इन स्कूल, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने इनमें से किस संगठन के साथ एमओयू करा है? तो आपको याद रखना है सीजीआई इंडिया, बस इससे ज़्यादा कोई याद नहीं रखना है आपको। 21st ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जी किशन रेड्डी हैज़ इनॉग्रेट 21st ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य है ना, राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या करा, 21वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020 का अनावरण किया है, ठीक है। इसे किस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। आपको याद रखना है अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ एंड ई साइबर लैब विल प्रोवाइड वर्चुअली एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम। याद रखना है आपको कि जो अक्टूबर का महीना है नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। कौन सा? अक्टूबर का महीना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च जन आंदोलन कैंपेन ऑन कोविड। कोरोना वायरस के ऊपर या कोविड-19 के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या शुरू करा है? जन आंदोलन कैंपेन। बस आपको ये याद रखना है कि जन आंदोलन कैंपेन इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करा गया है? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। ये इमेज थोड़ी गलत लग गई है, ये वाली इमेज नहीं है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की मैंने लगा दी है गलती से, ठीक है। थीम क्या थी इस कैंपेन की? पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 कैंपेन फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टूडेंट डे बिंग ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहती है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, ठीक है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इस साल की थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 15 अक्टूबर। इंडिया री इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष के रूप में वापस चुना गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम, भारत में ही है, ठीक है। ISA was initiative of India and France for scaling up for solar energy, ठीक है। अब देखिए, भारत को 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है, फ्रांस को रीइलेक्ट किया गया है एज अ को प्रेसिडेंट फॉर 2 साल के लिए, सह अध्यक्ष बनाया गया है पर फ्रांस को भी 2 साल के लिए। भारत और फ्रांस दोनों क्या है? अध्यक्ष है काय के? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। फिजी और नारू को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, मॉरिशस और नाइजर को अफ्रीका, UK नीदरलैंड्स को यूरोप, क्यूबा गयाना को लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन ऑल्सो एज्यूम वाइस प्रेसिडेंसी, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस सेकेंड फेज ऑफ द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, ठीक है, दूसरा फेज लॉन्च करा। अभी हाल ही में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो याद रखना है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है चांदनी चौक, नई दिल्ली। अगला सवाल है, नेवल इन्वेस्टिटर सेरेमनी कंडक्ट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेवल इन्वेस्टिटर सेरेमनी कहाँ पे कंडक्ट की गई है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में, ठीक है। नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, ये याद रखना है आपको। अगला सवाल है, ओडिशा लॉन्च सुजल मिशन, है ना, सुजल मिशन टू प्रोवाइड टेप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। हर घर नल के तहत, हर घर जल के तहत ओडिशा ने क्या करा है? सुजल मिशन लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना सुजल मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ओडिशा। कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। शोभा नायर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थी? तो वो थी डांसर, कुचिपुड़ी डांसर। रियॉन मलयालम पोएट अच्युतम नाम्बूथरी पास्ड अवे, ठीक है। मलयालम
कवि अखितम अच्युतम नाम्बूथरी का निधन हो गया रिसेंटली। उन्हें 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन रीड का निधन हो गया। वो 92 साल के थे। कितने साल के थे? 92 साल के थे। जॉन रीड जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? याद रखना, न्यूजीलैंड से थे। ओलंपिक चैंपियन चार्ली मूरे पास्ड अवे। ओलंपिक चैंपियन चार्ली मूरे का निधन हो गया, ठीक है। वो किस देश से थे? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से थे। कहाँ से थे? यूएसए से थे। अगला सवाल है आपका, माइक्रोसॉफ्ट टाई अप विद AICTE टू एम्पावर स्टूडेंट एजुकेटर्स इन नेक्स्ट जनरेशन टेक। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस यूनिवर्सिटी के साथ करार करा है? तो आपको याद रखना है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ करार करा है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, आयु संजीवनी क्विज कॉन्टेस्ट कंक्लूड ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। आयु संजीवनी क्विज किस प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा गुप्ता कन्फर्ड विद द स्टीव अवार्ड फॉर वुमन इन बिजनेस। स्टीव अवार्ड फॉर वुमन इन बिजनेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, सीमा गुप्ता को। किसे? सीमा गुप्ता को। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।